मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें और हमारे द्वारा दिए गए टिप्स अच्छे लगते हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को प्रेरित करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि एसआईपी लेते समय वो कौन सी 5 गलतियां होती हैं जिनके चलते हम नुकसान उठाते हैं। तो दोस्तों, हम आज आपको बताना चाहते हैं कि एसआईपी लेते समय, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते समय ये 5 गलतियां ना करें और म्यूचुअल फंड के लिए जब भी आप निवेश करें तो इन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि एसआईपी लंबी अवधि में धन बनाने का या धन कमाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन निवेशकों को सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी गलतियों से बचना चाहिए। देखिए, एसआईपी एक बड़ी लोकप्रिय निवेश प्रक्रिया है, ठीक है, जहां पर कि आप हर महीने एक निश्चित रकम का भुगतान करके एक सिस्टमैटिक इनकम जनरेट कर सकते हैं और उस तरीके से नियमित रूप से आप म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि को लगाते हैं और लंबी अवधि में बहुत अच्छा आपको ब्याज मिलता है और आपको बहुत अच्छा पैसा खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे और बेहतर परिणाम चाहिए तो कई गलतियों से बचना भी चाहिए। जब भी आप एसआईपी में निवेश करें तो आप ध्यान दें कि उस फंड के निवेश के उद्देश्य क्या है, जोखिम प्रोफाइल क्या है और उस पर लगने वाला शुल्क क्या है। सबसे बड़ी बात जो आती है, जो गलती आती है, वो होता है आपका अपर्याप्त रिसर्च, यानी कि आप बिना किसी उचित रिसर्च के एसआईपी में निवेश मत करें। जिस म्यूचुअल फंड में निवेश अगर आप कर रहे हैं तो उसको समझिए कि उसका पिछला प्रदर्शन क्या है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी निवेश रणनीति क्या है और एक्सपेंस रेशियो क्या है। इन बातों को बिना रिसर्च किए अगर आप आंख मूंद कर एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। फिर क्या है, आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है। देखिए, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य के बिना अगर आप निवेश करते हैं तो यह बेवकूफी होगी। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, उसी हिसाब से अपनी एक निश्चित धनराशि को एसआईपी में लगाइए और उसी के हिसाब से एक पीरियड आप निर्धारित करिए। क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य क्या है और किस पर्पस से आप कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे घर खरीदना हो या किसी लड़की की शादी करनी हो, जब तक आपके ये स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य नहीं होंगे, आप सही एसआईपी ना तो चुन पाएंगे और ना ही अपने इन्वेस्टमेंट पे के प्रति डिसिप्लिन रह पाएंगे। फिर क्या है, आपको मार्केट टाइमिंग भी देखनी है। देखिए, जब मार्केट गिरता है उस समय जो आपके फंड की जो एसआईपी में जो आपकी जो यूनिट की वैल्यू होती है वो कम होती है और जब मार्केट चढ़ रहा हो उस समय यूनिट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इसलिए बाजार चाल के आधार पर आप जो है एसआईपी को निर्धारण ना करें, क्योंकि एसआईपी एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। बाजार में अस्थिरता आ सकती है, लेकिन एसआईपी धीरे धीरे करके उन सारे अस्थिरताओं को कवरेज कर लेती है। इसलिए आप बाजार में जो मार्केट की पोजीशन चल रही है उस आधार पर एसआईपी का निर्धारण ना करें। एसआईपी को आप एक लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेकर चलें और मार्केट के गिरने उठने से इसके ऊपर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की के ऊपर चिंता न करके अगर फंड अच्छा है और फंड मैनेजर अच्छे हैं तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि आपकी निवेश राशि क्या है। एसआईपी में अपने लक्ष्य के अनुसार हर मंथ एक आप निवेश राशि का चुनाव कर सकते हैं और इस हिसाब से उस राशि को रखिए कि ताकि आपके घर के खर्चों में भी कोई परेशानी ना आए और आपके जो वित्तीय लक्ष्य हैं उस तक आप आसानी से पहुंच सकें। आपको एक पर्याप्त राशि का निवेश करना होगा, लेकिन अगर आप परेशानियां उठाकर भी इस प्रकार की पर्याप्त राशि निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आपके वित्तीय लक्ष्यों से आपको डगमगा सकता है। इसलिए आप सोच समझ के अपनी एक निवेश राशि निश्चित कीजिए और उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा फंडा है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपना जोखिम कम करना चाहते हो तो डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में निवेश करें। एक साथ एक पैसा एक ही फंड में डालना उचित नहीं होता। विविधता से हो सकता है कि रिटर्न कम हो, लेकिन कभी भी अगर एडवर्स पोजीशन आती है, एडवर्स कंडीशन आती है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन से आपको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हर फंड एक अलग
फंडे पे निर्धारित होता है। हर फंड का एक लक्ष्य अलग होता है, उसको प्लानिंग उसकी अलग होती है, और फंड का जो मैनेजर होता है उसकी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं वो अलग होते हैं। तो इसलिए आप एक फंड में निवेश ना करें, अलग अलग फंड्स में निवेश करें, और वो लॉन्ग टर्म में आपका निवेश जो है आपको बहुत फायदा दे सकता है। और सबसे अंतिम बात यह है कि आप जब भी निवेश करें अपने इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करते रहें, उसको एसआईपी को एडजस्ट करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि एसआईपी में ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और दूसरे फंड्स बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्विच ओवर करने से भी ना चूकें। पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहें, उसको एडजस्ट करते रहें। आप जो भी मार्केट की पोजीशन चल रही है, बाजार की स्थितियां चल रही हैं, और जो भी आपके फंड का जो एक मतलब जो है प्रदर्शन है, उसको हमेशा ध्यान में रखिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकें। पैसा डालकर भूल जाना ये एक बेवकूफी है। इस प्रकार के कार्यों को ना करें, क्योंकि पैसा आपका है, आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, और उस मेहनत से कमाए हुए पैसे को आपको सही ढंग से इन्वेस्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार इस एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और जमकर पैसा बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।